हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये हमारा जनवरी का मंथ जो स्टार्ट हो चुका है 2026 का, हमारा जो एग्जाम है उसको ऑलमोस्ट एक मंथ रह गया। 4 फेब से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस मंथ में आपने जो काम करना है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने नोट्स जो बनाए हैं ना आपने, वो अपने नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश करनी है। जो भी रेफरेंसेस है, जो भी एग्जाम्पल्स आपने जो है इकट्ठे किए हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उनको आपने जल्दी से जल्दी क्या करना है, ये पूरा मंथ जो आपका रहेगा रिवीजन का रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपने करना क्या है, अपने जो कह लें कि जो अपनी राइटिंग स्किल है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अब एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने ना लिखा हो, ठीक है। तो आपने पूरा कह लें कि ये जो मंथ है इसके अंदर आपने एज पॉसिबल एज जितना हो सके आपने लिखना है, ठीक है। और जो अपने नोट्स बनाए हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अपने रिवीजन को मैं लेकर आए, ठीक है। उसमें होगा क्या कि एक तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दूसरा क्या होगा कि आपके जो नॉलेज है वो भी पॉलिश हो जाएगा, आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। जब आप मेन एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो देन जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो ईजिली कर सकते हैं, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो फास्ट हो सकती है, ठीक है, कर सकते हैं। जब आपका नॉलेज जो है वो पॉलिश्ड होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी जो है वो आपकी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तेज भी होगी, ठीक है। जब आपको देखिए, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, फिर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सोचना पड़ता है मेन एग्जाम के अंदर बैठकर, तो वो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको चाहिए कि जितना भी नोट्स है, जो जो आपका मटेरियल आपने जो फिक्स किया हुआ है पढ़ने के लिए, जो आपने कह ले कि पूरा साल पढ़ा है या सेकंड अटेम्प्ट वाला है या थर्ड अटेम्प्ट वाला है, तो यहाँ पर जो मिस्टेक आ रही है वो यही है कि अपने नॉलेज को जो है यहाँ पर पॉलिश करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, यहाँ पर अपने एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर जो है वो इंप्रूव करें, ठीक है। चलते हैं, आज हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो डान का कंप्लीट एनालिसिस हमारा रहता है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। जो हम ये कह लें कि 2026 हमारा जो स्टार्ट हुआ था, हम जो है कह लें कि होल ईयर जो है यहाँ पर अपना डेली बेसिस के ऊपर डान का कंप्लीट एनालिसिस करते रहेंगे, जिसके अंदर आप अपना करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन जो है अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो वोकैब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, आप अपनी वोकैब को भी इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपके मेन एग्जाम के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राइटिंग स्किल के अंदर हम वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारे जो है डान के अंदर यूज हो रहा है, तो वो भी हम डेली बेसिस के ऊपर बताते हैं कि आप कौन से वर्ड्स के जो है वो वेरिएशन लेकर आ सकते हैं वोकैब की, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करने वाले, लेकिन आज हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। इनमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास ओपिनियंस भी हैं, ठीक है, फ्रंट पेज से भी लिया गया है, इंटरनेशनल पेज से भी है, और उसके बाद हमारे पास वोकैब रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है रेवोल्यूशन टुडे, इस चीज को हमने डिस्कस करना। जो रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, बेसिकली जो ये रिलेट किया जा रहा है ना, ये जो पाकिस्तान का यूथ बल्ज है उसके साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। जेंजी रिवोल्ट हमने जो देखा उसको जो है यहाँ पर जो है वो रिलेट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए जो सही पाथ, जो हमें यहाँ पर जो रास्ते हैं वो भी यहाँ पर नजर आते हैं कि कौन कौन से जिनको रेवोल्यूशनाइज जो है यहाँ पर करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा पाकिस्तान होप्स फॉर डिप्लोमेटिक एंड टू यमन स्टैंड ऑफ। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखने वाले कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, यहाँ पर इस चीज को भी देखेंगे। पाकिस्तान एक न्यूट्रल वे से दोनों कंट्रीज को जो है डील करना है, यूएई को और यहाँ पर सऊदी अरेबिया को, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, रीजनल जो यहाँ पर स्टेबिलिटी और पीस की जो बात करता है पाकिस्तान, तो यहाँ पर अभी भी जो है वो यहाँ पर जो है पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि हम जो है एज ए न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे और दोनों कंट्रीज को ये बोलोगे रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर पीस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ है, लेकिन इसके साथ एक और चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो यहाँ पर जो एक्सचेंज लिस्ट हुई है प्रिजनर्स की और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। ये एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आती है, नई तो नहीं है लेकिन ये है कि हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और वो इसी आर्टिकल के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन रहेगी ओपिनियन है क्रिमिनलाइजिंग फ्री स्पीच। देखिए ये फ्री स्पीच बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन ऑन कह लें फ्री स्पीच इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक हार्श
टाइप जो है ना क्रिटिसिज्म है, लेकिन हमने एज ए एस्पिरेंट्स इसको बैलेंस अप्रोच के साथ डील करना है, ठीक है, बैलेंस अप्रोच के साथ इसको जो अंडरस्टैंड करना है और मेन एग्जाम में जो है हमारे लिए ये फायदामंद होगा, ठीक है। इसमें हमने पर्सनल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, या ना ही हमने किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर टारगेट करना, हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस करेंगे ताकि हमारे एग्जाम के लिए जो यहाँ पर परफेक्ट हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा ड्रोन स्वार्म्स टेस्टेड केपीके पॉलिस लिमिट्स 2025 ड्रोन वॉरफेयर, ये मेन चीज है यहाँ पर। अब देखा हो क्या रहा है यहाँ पर, काउंटर टेररिज्म अगर देखा जाए या केपीके या बलूचिस्तान का अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर एस्केलेशन ऑफ टेररिज्म नजर आती है, ठीक है। लेकिन इसको रिड्यूस या कर्टेल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यहाँ पर यूज करने की जरूरत है। लेकिन लास्ट टाइम हमने एक डान का एनालिसिस किया था, उसके अंदर आर्टिकल था कि यहाँ पर जो क्रॉस बाउंड्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में मिलिटेंट्स ग्रुप्स को लेकर या क्रॉस बाउंड्री टेररिज्म को लेकर, तो यहाँ पर उस डान के आर्टिकल में हमने बात की थी कि जो आपका जो बॉर्डर एरियाज है उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, सैटेलाइट्स है, ड्रोन्स हैं आपके, ठीक है, ताकि आप अगर कोई भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स एक्टिविटी जो है कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट या केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, तो उसी वक्त उसको क्या किया जा सके, ट्रेस किया जा सके, ठीक है, या ट्रैक किया जा सके और उसी को उसी वक्त जो है यहाँ पर खत्म किया जा सके। वर्ड्स विदाउट एक्शंस, यहाँ पर बात करते थे ना, एक्शन स्पीक्स लाउड, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन यहां पर वर्ड्स विदाउट एक्शंस, इस चीज को हमने यहां पर देखना है। ये भी हमारा यूथ और एजुकेशन इसको रिलेट करके ये ओपिनियन है और बेसिकली ये बोला गया है जो वैल्यूज क्राइसिस है हमारे कह ले एजुकेशन के अंदर, हमने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है और हम क्या, व्हाट आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इस चीज को भी हम यहाँ पर पूरा जो है देखने वाले। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, जो एजुकेशन और जो हमारे पाकिस्तान की क्या यूथ है हमारे, तो उनको आपस में यहाँ पर रिलेट किया गया। तो ये 5 अगर टॉपिक्स हमारे पास देखा जाए तो इसके अंदर ओपिनियंस भी इंपॉर्टेंट है हम जो एनालाइज करने वाले हैं और आर्टिकल्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है और लास्ट में हमारे जो है यहाँ पर वोकैब की जो है हम यहाँ पर लिस्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाले को समझते हैं, यहाँ पर रेवोल्यूशन टुडे, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तान को जो देखा जा रहा है 2050 के अंदर जो है आज चॉइस बिटवीन डिस्टोपिया और रेवोल्यूशन, दो चीजें। अब चॉइस होगी या तो डिस्टोपिया की या यहां पर किसकी चॉइस होगी, रेवोल्यूशन की। अब हो क्या रहा है कि बाय 2050 के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान विल बी द वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर बात की जाए तो ग्रैपलिंग परसिस्टेंट यूथ बल्ज। अब यहां पर यूथ बल्ज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास क्लाइमेट ब्रेकडाउन है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है यहां पर इंसर्जेंसीज। इंसर्जेंसीज आपको पता है यहां पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, यहाँ पर टेररिज्म कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है एस्केलेट हो रही है डे बाय डे, जो पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो इंसर्जेंसी ये हमारे पास 3rd नंबर पर है, ठीक है। इनको कैसे, उसके बाद दिस ट्रैजेक्टरी इज नॉट सेट इन अ स्टोन, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये तीनों चीजें हम देखेंगे यहाँ पर वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले देखें यूथ एजेंसी एंड द जेन-ज़ी रिवोल्ट। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की अगर आबादी देखी जाए तो 60 to 65% जो है वो यूथ है हमारे पाकिस्तान की, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर रीजनल लेवल के ऊपर, अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर देखा जाए, जो यूथ है वो रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं डे बाय डे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है कि जो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है या गवर्नेंस फेलियर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, किसकी वजह से, क्या वजह है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चीज़ें नजर आती है कि एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन, डायनेस्टिक रूल नजर आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है इन स्टेट्स के अंदर। तो फिर हुआ क्या, उनके अंदर हुआ क्या कि जेन-ज़ी रिवोल्ट आया। अब ये जेन-ज़ी रिवोल्ट जो बेसिकली था ना, ये सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ डिजिटली अगर बात की जाए, डिजिटल मीन सोशल मीडिया के जरिए जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो एकदम से हैशटैग चलाना और दोबारा से रेवोल्यूशन लेकर आना अब जो है वो काफ़ी इनके लिए। अब अरब स्प्रिंग से ये गेम स्टार्ट होती है, आपका अरब स्प्रिंग जो आता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जेन-ज़ी रिवोल्ट हमें जो देखने को मिल रहा है, सही जेन-ज़ी रिवोल्ट, वो हमें मदागास्कर देख लें, श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें,
ठीक है, मोरक्को देख लें और यहाँ पर बांग्लादेश को देख लें, तो जैनजी रिवोल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान के अगर सिचुएशन को देखा जाए, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमें ज्यादा बढ़ने जो है नजर आता है, ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है, निपोटिज्म फेवरेटिज्म भी है, करप्शन हमें देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू IMF, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर जो IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट अभी जो 2025 के अंदर रिसेंटली पब्लिश की, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ये चीज भी हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें को ये क्या हो रही है कि जो रेवोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, उस चीज को हमने देखना, लेकिन जो रेवोल्यूशन के अंदर जो चीजें मिसिंग है वो चीजें भी हमने यहाँ पर देखनी है कि कौन कौन सी, और वो 5 है यहाँ पर पिलर्स फॉर रेवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरी, इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना। द चैलेंज ऑफ द को ऑप्शन की बात की जाए, पॉपुलर मोबिलाइजेशन आर वल्नरेबल टू को ऑप्शन आर करप्शन विदाउट अ शेयर्ड विजन फॉर सबस्टेंटिव चेंज डिमांडिंग ऑर्गेनाइज्ड ग्रास रूट्स एफर्ट्स बियॉन्ड डिजिटल नेटवर्क्स। हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर जो जितने भी यूथ है वो क्या कर रही है, इनके अंदर अगर देखा जाए तो कोई ओल्ड जो है यहाँ पर वो शामिल होते हुए नजर नहीं आते, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इसके अंदर नजर नहीं आते। तो होता क्या है कि यहाँ पर फिर जो ये जितना भी जैनजी रिवोल्ट आया ये इनकम्प्लीट रहा, ठीक है। टॉपल गवर्नमेंट को तो टॉपल कर दिया, लेकिन इनमें से कोई गवर्नमेंट में नहीं आया या गवर्नेंस में नहीं आया, ठीक है। हो क्या रहा है कि वही जो है वो कह ले के एक रेपिटेटिव साइकिल जो चल रहा है ना, दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है, वही गवर्नमेंट दोबारा दोबारा आ जाती है, ठीक है। लेकिन उसका कोई खातर ख्वाह अगर रिजल्ट्स देखने को मिले तो वो यहाँ पर नहीं मिले। तो जैनजी रिवोल्ट जो आया, तो मैंने पूरा कंप्लीट 4 यहाँ पर कंट्रीज है, स्टेट्स को मैंने बड़ा डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लाजमी आपने जैनजी रिवोल्ट के ऊपर मैंने पूरा जो है वो एनालिसिस किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मिसिंग चीजें हैं वो कौन कौन सी है रेवोल्यूशन, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड कर। अब देखो रेवोल्यूशन ये नहीं है कि आपने रेवोल्यूशन लेकर आना, चीजें ये है कि इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस सेंस में बोला जा रहा है रेवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं 5 चीजें हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास रहने वाला है इकोनॉमिक जस्टिस, हमें जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी देखने को मिलती है। अब देखें मोरक्को के अंदर क्या हुआ, या श्रीलंका के अंदर देख लें, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश, हुआ क्या कि यहां पर इकोनॉमिक इनक्वालिटी या इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला, है ना। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, यहां पर यूथ को जो है यहां पर मैदान में आना पड़ा, रिवोल्ट आया। तो हो क्या रहा है, बियॉन्ड द कैपिटलिज्म। अब एक बात तो है, यहां पर जहां पे भी डेमोक्रेसी है कैपिटलिज्म है, अब जहां पे कैपिटलिज्म है वहां पे क्लास सिस्टम भी होगा, है ना, वहां पे इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी होगी, वहां पे एलिट कैप्चर्ड सिस्टम भी होगा आपका, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलती है यहां पर। फीचरिंग मास रीडिस्ट्रीब्यूशन, जॉब क्रिएटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोलॉजिकल रीजनरेशन। अब इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाए तो बियॉन्ड द कैपिटलिज्म फीचरिंग मास रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए यहां पर, उसके बाद जॉब क्रिएटिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, इकोलॉजिकल यहां पर जो है वो क्या होना चाहिए, रीजनरेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मल्टीनेशनल आइडेंटिटी की बात की जाए एंड द ब्रूटलाइजेशन, यहां पर एथनिक यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी हमें देखने को मिले, तो इसको यहां पर जो है वो खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे बलूचिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल रहा है या KPK के अंदर देखने को मिला है, तो इस चीज को यहां पर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो है हमारे नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और ये क्वेश्चन जो बार बार पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में पूछा भी जा रहा है, ठीक है, इस चीज को भी है। उसके बाद स्टेट अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए, एंड द हेजिमनी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, डीकोलोनाइज स्टेट क्राफ्ट, प्रायोरिटाइज पीपल नीड्स। अब हो क्या रहा है, जो यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो कॉलोनियल माइंडसेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है वो यहां पर खत्म करना पड़ेगा। कंट्रोल जो बेसिकली हो क्या, हमने यहां पर एक रिसेंटली ओपिनियन को एनालाइज किया था, पुलिस फोर्स मॉडर्नाइजिंग पुलिस, है ना, इसके ऊपर था हमारा। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो पुलिस जो सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के बाद जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर आए, उन्होंने यहाँ पर जो कंट्रोल लिया, कॉलोनी बनाया पूरा सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर, तो पुलिस को जो इन्होंने यहाँ पर जो है वो इन्फोर्स जो किया था, पर्पस उनका ये था कि कंट्रोल करना, क्या करना, कंट्रोल करना रेदर देन टू सर्व, है ना। सर्व करने की बजाय क्या करना था, कंट्रोल करना था। और आज ही वही चीज हमें यहां पर नजर आ रही है, कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन सर्विस
पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो होनी चाहिए वो ये यहाँ पर चीज नहीं नजर आ रही। तो ये यहाँ पर स्टेट अकाउंटेबिलिटी का अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हेजिमोनिक बिहेवियर है, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम नजर आता है। यहाँ पर हम जो पब्लिक या इंस्टीट्यूशंस हमें जो नजर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है उनको एज ए पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जो है यहाँ पर जो है वो देखना चाहिए या उनको जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है यहाँ पर हमें। ठीक है, अफगानिस्तान का तो हम केस स्टडी डिस्कस करते ही करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया, यूएनओ ने बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया भी अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा, वहां पर वुमेन्स को जो है वो राइट्स नहीं दिए जा रहे, फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो इस चीज को हम देते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें पाकिस्तान के अंदर देखें तो अगर देखा जाए तो अब हो क्या रहा है कि टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर बात की जाए तो 30,000 प्लस जो है यहां पर जो है वो कह लें कि केसेस रिपोर्ट हुए। ठीक है, जिनमें से ऑनलाइन भी है, साइबर बुलियन भी है, उसके बाद यहां पर देखा जाए साइबर स्टॉकिंग भी हमें देखने को मिलती है, यहां पर हैरेसमेंट देखने को मिलती है। तो ये चीजें इस तरह की है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स रह गई। अब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस करना पड़ते हैं वो विमेन्स को करना पड़ते हैं, है ना। उसके बाद एक और कम्युनिटी है जिसको डिस्कस भी नहीं किया जाता यहाँ पर। ठीक है, और वो उसको कोई करना पसंद भी नहीं करता, तो वो देखा जाए तो वो भी बहुत सारे इश्यूज का फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं, वो बेचारे कितना यहाँ पर इशू फेस कर रहे होते हैं, चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे होते हैं। उनकी वजह से काफी जो है यहाँ पर वो कह ले के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं फिर, है ना। तो अगर उनको सही अगर राइट डायरेक्शन में अगर लेकर आया जाए तो वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी अगर रेवोल्यूशन आना चाहिए तो ये चीज यहां पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एंटी एम्पीरियलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, डिसकंटिन्यू ऑक्शनिंग, उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड रिसोर्सेज फॉर एम्पीरियलिस्ट रेंट्स फॉस्टरिंग जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। यहां पर हमें देखिए हो क्या रहा है, जैफर क्रॉस्टफी की जब हम बुक पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, तो वो हमें जो है ना सीधा सीधा उस बुक में लिखता है कि पाकिस्तान हमेशा से जो है यहाँ पर हमें क्लाइंट नजर आता है दुनिया का। ठीक है, जैसे यूएसए का वो कहता है, फिर रशिया का कहता है, फिर चाइना का भी कहता है। तो इस तरह जो है पाकिस्तान जो है हिस्ट्री में अगर देखा जाए यहाँ पर जो अपनी पॉलिसी को चेंज किया, ये एक पाकिस्तानी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अभी जो पाकिस्तान एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है उभर रहा है, ना कि यहाँ पर हमें क्लाइंट एज ए काम करता हुआ नजर आता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा, पाकिस्तान होप्स फॉर डिप्लोमेटिक एंड टू यमन स्टैंड ऑफ। ठीक है, इस चीज को यहां पर हमने अंडरस्टैंड करना है। जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, मेडिएटिंग गल्फ टेंशन। अब जो गल्फ टेंशन हो रही है, देखो हो क्या रहा है यहां पर, यमन के अंदर सदरन जो पोर्ट है उसके ऊपर क्या किया, सऊदी अरेबिया ने अटैक किया। अब सऊदी अरेबिया ने अटैक किया, यहां पर अटैक किया तो यूएई का भी काफी नुकसान हो। तो अब यूएई और यहाँ पर कह लें कि सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो है वो कह लें कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, दोनों के दरमियान में। उसके बाद यहाँ पर यूएई ने स्टेप बैक किया ट्रांसनेशनल काउंसिल से। ठीक है, ये भी चीज सामने नजर आई। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट है, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड एक अच्छा कि पाकिस्तान एक्टिवली एडवोकेटिंग फॉर पीस एंड डिप्लोमेसी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई कंसर्निंग यमन डिस्प्यूट। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान एज ए न्यूट्रल और बैलेंस अप्रोच के साथ यूएई को भी डील करेगा और यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी यहाँ पर डील करेगा, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। अभी जो है यूएई के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया है कि वो पाकिस्तान इस्लामाबाद विजिट जो किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए उसके बाद हमारा सऊदी अरबिया के साथ ऑलरेडी हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हमारा साइन हुआ पड़ा है। तो दोनों के साथ हमें बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, एंगेजिंग बोथ रियाद एंड अबू धाबी टू इनकरेज रेस्ट्रेंट्स एंड डायलॉग्स। पाकिस्तान का यह फोकस है कि रीजनल यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हो क्या रहा है, मेंटेनिंग क्रिटिकल डायलॉग्स डिस्पाइट स्ट्रेन्ड टाइज। पाकिस्तान इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड प्रिजनर्स ऑन 1 जनवरी। अब ये 1 जनवरी को करते क्यों है, इस चीज को हमने यहाँ पर देखना। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो होगी ना, काउंसलर यहाँ पर हमें नजर, काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट। अब ये काउंसलर CAA जो एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जो साइन किया जाता है 21 मई 2008 को साइन किया जाता है, 21 यहाँ पर मई 2008 के अंदर, अंडर विच बोथ कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज लिस्ट्स ऑफ प्रिजनर्स ईच अदर्स
कस्टडी ट्वाइस अ ईयर, जैन 1 एंड जुलाई 1। अब होता क्या कि साल में 2 दफा जो है ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिस्ट को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब जितने भी प्रिजनर्स है तो अब देखना कितने कितने जो है प्रिजनर इन्होंने यहाँ पर शो करवाए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो प्रोवाइडेड डिटेल्स 257, यहाँ पर 257 जो है प्रिजनर्स जो है यहाँ पर इंडियन प्रिजनर शो करवाया, और इंडिया ने जो है यहाँ पर 424 जो है वो पाकिस्तानी प्रिजनर्स यहाँ पर जो है वो कहले के लिस्ट दी है। तो उसके अंदर जो फिशरीज ज्यादातर वो फिशरीज वाले भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुई है अभी जो है सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान है। उसके बाद यहाँ पर अयाज सादक और यहाँ पर अगर देखा जाए जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अभी ढाका के अंदर जो कह लें कि जिया खालदा के जो यहाँ पर फ्यूनरल पर थे तो उन वहाँ पर भी जो हैंडशेक हुआ उनका। तो अगर देखा जाए तो फिर जो पाकिस्तान के तहफुजात हैं, यहाँ पर जो हाई कमिश्नर बना हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर है, तो फिर यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई है, जो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो दलस्ती स्टेज 2 है, दलस्ती स्टेज 2 जो प्रोजेक्ट चनाब रिवर के ऊपर स्टार्ट किया जा रहा है, बेसिकली ये कंसर्न है कि यहाँ पर जो है वो इसकी डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ऑलरेडी हम ये पूरा जो है चनाब रिवर को, इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड किया गया, तो ये पूरा चनाब रिवर के ऊपर कौन कौन से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो वो हमने पूरा डिटेल जो है वो ऑलरेडी जो हमने जो डेली बेसिस के ऊपर जो डान का एनालिसिस ले रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमने इसको डिटेल्स के साथ यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे सामने हैं जी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट रहेगा क्रिमिनलाइजिंग फ्री स्पीच। इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, दो चीजों के ऊपर यहाँ पर हमें जो है वहां क्रिटिसिज्म नजर आता है, लेकिन एक चीज मैंने बताई थी कि हमने यहाँ ये क्रिटिसिज्म थोड़ा हार्श है, ठीक है। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि हमने बैलेंस अप्रोच के साथ इसको डील करना, ठीक है, ताकि हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है, ना हमने किसी कहले के इंस्टीट्यूशन को हमारे या हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात जो है वो कोई बात करनी है, हमारे जो इस ओपिनियन के अंदर बात की गई, तो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, हम बैलेंस अप्रोच के साथ जो इसको डिस्कस करेंगे, यह आपने एज ए एस्पिरेंट इसको देखना, ठीक है। उसके बाद द वेपनाइजेशन ऑफ डिजिटल लॉज अगेंस्ट फ्री स्पीच, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि कुछ जो है डिजिटल, इस ओपिनियन के अंदर बोला कि डिजिटल लॉज जो बनाया गया है वो यहाँ पर अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो यूज किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर यूज नहीं किया जाना। कुछ केसेस है जो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जो 2025 अमेंडमेंट्स टू पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रल पीका एक्ट जो 2016 के अंदर साइन किया गया, रिप्रेजेंट अ डेंजरस टर्निंग पॉइंट इन द स्टेट एबिलिटी टू साइलेंस डिसेंट, ये चीज नजर आती है। उसके बाद क्रिमिनलाइजिंग स्पीच इटसेल्फ, सेक्शन 26A इंट्रोड्यूस पनिशमेंट ऑफ द 3 years इंप्रिजनमेंट, उसके बाद यहाँ पर 2 million फाइन फॉर फॉल्स एंड फेक इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और ये वाकई पीका का जो काम करके देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है कि एक तो फेक और मिस इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ पर फॉल्स इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर डिससेमिनेट की जाती है तो उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना, जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो उसको यहाँ पर रोकना ऑनलाइन जितने में, तो ये एक बेस्ट है कि इसको काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ तहफुजात है कि इसको जो है यहाँ पर कोई सेल्फ इंटरेस्ट की बेस के ऊपर नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है यहाँ पर यूज करना चाहिए, हमारा ये पर्पज रहेगा, ठीक है। अब केसेस क्या हो रहे हैं, अब जो है वो सबसे जो बात की जा रही है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है या कोई कह ले के जितने भी लॉयर्स हैं उनको जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के पीका जो एक्ट है उसका जो है सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले अगर देखा जाए जर्नलिस्ट अंडर सीज, द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ठीक है, हैज सिस्टमैटिकली टारगेटेड जर्नलिस्ट फॉर देयर वर्क एंड टर्निंग रिपोर्टेड इनटू प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ जो है अगर कह लें कि जो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो बात करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है यहां पर एक्शन लिया गया, बेसिकली इसके अंदर ये बोला जा रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए फेब 2025 के अंदर फरहान मलिक, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म रफ्तार, उसको यहां पर अरेस्ट किया गया पीका के चार्जेस। जुलाई 2025 के अंदर इस्लामाबाद कोर्ट ऑर्डर्स ब्लॉकिंग 27 यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो जर्नलिस्ट उनको यहाँ पर ब्लॉक किया गया, जो एंटी पाकिस्तान जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये भी एक अच्छा स्टांस है, ठीक है। उसके बाद अगस्त 2025 के अंदर देखा जाए खालिद जमील ऑफ हम न्यूज के अरेस्टेड इन इस्लामाबाद अंडर पीका, ठीक है ये। उसके बाद ऑन गोइंग लोकल जर्नलिस्ट लाइक मोहम्मद असलम, इफ्तिकार हुसैन फेस पीका केसेस फॉर रिपोर्टिंग ऑन करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इनके ऊपर भी यहां पर लिया गया, ठीक है, एक्शंस। उसके बाद लॉयर्स है, यहां पर अगर देखा जाए हमने जो डिस्कस करने वाली बात है यहाँ पर, अ सिस्टम फेलिंग इट्स सिटीजंस
सबसे पहले पार्लियामेंट अगर देखा पासेस लॉज विदाउट डेलिब्रेशन और पब्लिक कंसल्टेशन अबंडनिंग इट्स ड्यूटी टू रिप्रेजेंट सिटीजन्स, ठीक है, एग्जेक्टिव अरेस्ट सिटीजन्स फॉर एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद जुडिशरी फेल्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स विद द 27th अमेंडमेंट एक्सपेंडिंग एग्जेक्टिव कंट्रोल ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो एक चीज हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हमारा ये पर्पज रहेगा देखने का, मेन ये चीज है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वे फॉरवर्ड में क्या क्या चीज आती है, ठीक है। सबसे पार्लियामेंट वो कह रहा है कि यहाँ पर मस्ट रिपील द 2025 अमेंडमेंट टू पीका, ठीक है। उसके बाद डिफेमेशन मस्ट बी decriminalized and following international norms, fundamental rights must be protected and not prosecuted। उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मस्ट सर्व सिटीजन्स एंड नॉट साइलेंस देम। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है यहाँ पर सिटीजन्स का जो है यहाँ पर सर्व करना चाहिए, जो कि मेन यहाँ पर डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहेगा कि जो पीका का एक्ट है या नेशनल साइबर क्राइम जो है यहाँ पर अथॉरिटी है, तो इनके ऊपर थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम यहाँ पर जो है अपना पॉजिटिव लेकर चलेंगे कि हमने एग्जाम के अंदर इसको जो है बेसिकली कैसे डील करना है, ठीक है। हमारा ये पर्पज रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा ड्रोन स्वैम। ये सबसे एक बेस्ट टेस्ट जो सोल्यूशन निकाला है, ये अच्छा है कि ड्रोन स्वैम जो यहाँ पर सॉरी टेस्टेड केपीके पुलिस लिमिट्स इन 2025 ड्रोन वॉरफेयर एंड न्यू फ्रंटियर। ये इंपॉर्टेंट है आपका इन फ्यूचर। अगर देखा जाए पाकिस्तान अफेयर हो या ऐसे का पेपर हो या हमारा कह ले के करंट अफेयर हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रोन वॉरफेयर का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जो हमें यहाँ पर जो नजर आता है मिडल ईस्ट के अंदर नजर आता है, इजराइल और गजा को लेकर पैलेस्टाइन को, उसके बाद हमें ड्रोन यहाँ पर वॉरफेयर नजर आती है रशिया और यूक्रेन के दरमियान में। दूर क्यों जाते हैं, यहाँ पर देखें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर होती है, जिसको हम बोलते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब जो है ना पाकिस्तान को इंटरनल भी है, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा, लेकिन उनमें सबसे जो बड़ा एक टेंशन है, जो टेररिज्म यहाँ पर क्रॉस बाउंड्री जो एस्केलेट की जा रही है, तो ये पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको यहाँ पर एरेडिकेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बेस्ट जो यहाँ पर सोल्यूशन निकाला है कि केपीके के अंदर जो है यहाँ पर ड्रोन स्वैम जो है यहाँ पर यूज करने की बात की गई कि जितने भी यहाँ पर अगर कह लें कि क्रॉस बाउंड्री या मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज को यहाँ पर जांचा जा सके कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि उनको जो है यहाँ पर उनको कंट्रोल किया जा सके या खत्म किया जाए। सबसे पहले देखें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब ये वो चीज है जो विदाउट पायलट के होते हैं, ठीक है। आर रैपिडली रीशेपिंग मॉडर्न बैटलफील्ड्स, ठीक है, इन पाकिस्तान सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मिलिटेंट्स हैव एम्ब्रेस्ड ड्रोन वॉरफेयर पोजिंग अ क्रिटिकल चैलेंज टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काफी एक बड़ा चैलेंज जो है फेस करना पड़ा। मिलिटेंट्स ग्रुप्स भी मॉडर्नाइज की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कि वो भी जो है ड्रोन की तरफ जा रहे हैं। इन सिंपल अगर मिलिटेंट्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल गन अटैक्स टू सोफिस्टिकेटेड ड्रोन ऑपरेशंस इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी की अगर बात की जाए, पुलिस ने यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि पुलिस एंटी ड्रोन गन्स है डिजाइंड फॉर सिंगल टारगेट्स है आर प्रूविंग इनएफेक्टिव अगेंस्ट कोऑर्डिनेटेड ड्रोन स्वार्म्स है, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी गैप, ठीक है। इनहैंस डैमेज ड्रोन अलाउ मिलिटेंट्स टू अवॉइड authorities and inflict maximum damage and often targeting installation and civilian population। तो यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ड्रोन के जरिए क्या करते हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस है उनको अटैक किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए तो इंस्टॉलेशन जो है इंपॉर्टेंट उनको टारगेट किया जाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि जो केपीके पुलिस ने ड्रोन स्वार्म का जो ऑप्शन लिया, ये एक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल का दौर जो है ना देख ले आता जा रहा है, तो पाकिस्तान भी इसको जो है वो यहाँ पर शामिल करता जा रहा है चीजों को। अब हो क्या रहा है, इसका रिस्पॉन्स क्या क्या इस चीज का देखेंगे। द इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स की बात की जाए, द शिफ्ट टू ड्रोन वॉरफेयर हैज लेड टू अ सर्ज इन अटैक्स पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल रीजन्स। पुलिस efforts to counter these threats are ongoing but significant challenges are remain। यहाँ पर अगर देखा जाए 76 जो है यहाँ पर अटैक्स को जो है यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए जो है रोका गया है। इनिशियल क्वाडकॉप्टर अटैक जो थ्वार्टेड बाय एंटी ड्रोन गन्स के जरिए जो इसको रोका गया, और ये क्वाडकॉप्टर जो बेसिकली यूज किया गया है ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स के द्वारा। उसके बाद 320 जो बन्नू के अंदर अटैक हुए हैं, ड्रोन अटैक्स किए गए यहाँ पर विद द लास्ट ईयर
हाईलाइटिंग अ क्रिटिकल हॉटस्पॉट। उसके बाद अगर 300 की बात की जाए थ्वाटर्ड बाय सिस्टम, और 300 जो ड्रोन अटैक्स किए गए उनको भी यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए जो है यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, यहाँ पर उनको खत्म किया गया यहाँ पर। ठीक है, यहां पर एक स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कैन बी काउंटेड विद टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, देखना जाए टेक्नोलॉजी, वो कहता है कि टेक्नोलॉजी कैन बी काउंटेड विद द टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपने इस चीज को जो है लाजमी नोट डाउन करना है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड की बात करें कि इसको कैसे बेस्ट टेस्ट किया जा सकता है, सही, ताकि हम यहां पर जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इंटरनल है या एक्सटर्नल, उनको यहां पर खत्म किया जा सके। सबसे पहले हमारे पास रहेगा यहां पर इन्वेस्ट इन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, कैपेबल ऑफ काउंटरिंग स्वाम। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है हमारा पाकिस्तान का स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम जितने भी कह लें कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर जो है वो कह लें कि जो है रोक सके उनको, ठीक है, टैकल कर सके। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या आएगा, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक कैमोफ्लेज इंस्टॉलेशन होने चाहिए टू डिनाई इंटेलिजेंस टू मिलिटेंट्स। ठीक है, इनहैंस ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन मॉडर्न काउंटर ड्रोन टैकल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों जो है ये हमारे पास सजेशन या रेमेडीज रहेंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट, इनको लाजमी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो रहेगा यहाँ पर वर्ड्स विदाउट एक्शन। इस चीज को हमने यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक ऐसे है, ऐसे की स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता देता हूँ, पीपल लेमेंट, पीपल जो है यहाँ पर शिकवा करते हैं या तनकीद भी करते हैं, क्या करते हैं कि दैट वैल्यूज हैव चेंज्ड। वो कहता है कि जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन द चेंज हैज बीन फॉर द वर्स। लेकिन जो ये चेंजिंग हो रही है वो बदतरीन है, वो एक मनफी सिमत में जा रही है, ये बात हो रही है। अब वो वैल्यूज की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर वर्ड जो है ना वैल्यू की बात, अब वैल्यू कौन कौन सी, इस चीज को हमने यहां पर अंडरस्टैंड करना। वैल्यूज इन क्राइसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक हमारा। ठीक है, व्हाट आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्वेश्चन इज दैट। ये ओपिनियन हमारे पास ये रहेगी, वर्ड्स विदाउट एक्शन, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए, व्हाइल एजुकेशन एम्स टू इंस्टिल वैल्यूज, एजुकेशन का जो पर्पस है ना, उसका पर्पस ये है कि वो वैल्यूज को जो है ऐड करे, हाँ ना। अब देखा जाए पाकिस्तान के यूथ बल्ज हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। अब बार बार कहते हैं कि हम 60 to 65% जो है यहाँ पर हमें यूथ बल्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर जो वैल्यूज की हमें कमी नजर आती है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। देखें हो क्या, अब वैल्यूज कौन, सबसे पहले हमारे पास रहेगा एम्पैथी, हमदर्दी नजर नहीं आती, टॉलरेंस, हमें टॉलरेंस देखने को नहीं मिलता, एक तो वैल्यूज की एक हमें। हालांकि एजुकेशन का पर्पस क्या है कि टॉलरेंस सिखाता है हमें, एम्पैथी सिखाता है, कम्युनिटी फीलिंग्स, है ना, कम्युनिटी फीलिंग्स भी सिखाता है। ठीक है, लेकिन वो चीज यहां पर हमें नजर नहीं आएगी। आर शेप्ड मोर बाय एक्शंस ऑफ एडल्ट्स आर द सोसाइटल रियलिटीज they observe daily. Pakistan faces a profound disconnect between these ideals and the state practices. लेकिन ये चीजें जो है हमें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर खत्म होती जा रही हैं। और स्टेटमेंट हमारे पास क्या आती है, पीपल लेमेंट दैट वैल्यूज हैव चेंज्ड एंड द चेंज हैज बीन फॉर द वर्स। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ऐसे की स्टेटमेंट है, इसको लाजमी आपने अंडरस्टैंड कर, पूरा ओपिनियन हम एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें हो क्या रहा है, एजुकेशन का हमारा पर्पस क्या रहेगा कि हम बच्चों को या यूथ को क्या सिखाएं यहाँ पर कि एम्पैथी, हमदर्दी, टॉलरेंस सिखाएं, कम्युनिटी फीलिंग सिखाएं। लेकिन बच्चे हमारे लर्न क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो क्या रहा है कि बच्चे जो सीखते हैं ना वो यहाँ पर कह ले के इर्द गिर्द चीजों से सीख रहे हैं। आज तक तो ऑनलाइन चीजें, डिजिटल का दौर है, तो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो यहां पर सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, सुप्रेशन ऑफ डिसेंट, इंडिपेंडेंट जजेस आर साइडलाइंड, जर्नलिस्ट आर सेंशर्ड, मीडिया हाउसेस आर फेस एडवर्टाइजर रिस्ट्रिक्शंस, आर टेक ऑफ एयर क्रिटिकल रिपोर्टिंग, ये चीज सीख रहे हैं। उसके बाद वेपनाइजेशन ऑफ लॉज लाइक सेक्शंस 144 and new social media regulations are used to target citizens, stifle protest, punish any form of opposition or dissent. ये हमारे बच्चे सीख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फियर एंड सेल्फ सेंसरशिप की बात की जाए तो मिनोरिटीज को अगर यहाँ पर देखने को मिला है, सिंध में तो बात की जाती है, लास्ट भी हमने डिस्कस किया था, जो फोर्स्ड कन्वर्जन हमें देखने को मिला, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि मिनोरिटीज को यहाँ पर इश्यूज जो फेस करना पड़ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर नजर आते हैं। क्या हम अपने जो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं,
क्वेश्चन मार्क ये है कि व्हाट आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन, जो कि हमारा एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। देखिए जो हम लास्ट टाइम हमने जो एक ऐसे आया था हमारा 2021 के अंदर, मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन, है ना, मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ एजुकेशन की स्टेटमेंट, लेकिन जो हमारा ऐसे की स्टेटमेंट उस वक्त आई थी तो वो मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन आई थी, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जो बेसिकली जो एजुकेशन का जो हमें एजेंस नजर आनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही, और वैल्यूज क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो सोशल मीडिया है या इर्द गिर्द जो हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उससे जो है क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और ये एक बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ये एक चीज है जो कि पहले अगर देखा जाए तो, अगर हमसे पहले जनरेशन अगर देखा जाए तो उनके अंदर फिर भी हमदर्दी वाला कॉन्सेप्ट, एम्पैथी, टॉलरेंस, कम्युनिटी फीलिंग्स हमें नजर आती है। लेकिन आज देख लें कि आज इसके अंदर हमें गैप देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस जो है यहाँ पर अगर देखा जाए वर्ड्स विदाउट एक्शंस, तो ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। आई होप आपने ऐसे की स्टेटमेंट को आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं, हमारे वर्ड्स जो आज के रहेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आप राइटिंग स्किल के अंदर जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे कि आप कौन कौन से कर सकते हैं, और कौन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो रहेगा कोलेस। कोलेस का मतलब होता है टू कम टूगेदर, एक जगह इकट्ठे करना, जमा करना, यूनाइट करना, ठीक है, अमेलगमेट करना, ठीक है। उसके बाद मर्ज करना या यूनाइट करना, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है यहाँ पर टू रिवील और डिस्क्लोज, ठीक है, राज फाश कर देना, जाहिर कर देना, ठीक है, चीजों को डिस्क्लोज कर देना या रिवील कर देना। अब डिवल्ज आप हम बात करते हैं ना, डिस्क्लोज की बात करते हैं, तो आप डाइवल्ज यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डाइवल्ज जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डेरेकोनियन, डेरेकोनियन आपका सीएसएस में जो है ऑलरेडी सिनोनिम्स में पूछा जा चुका है या एंटोनिम्स में, ठीक है, आ चुका है। डेरेकोनियन एक्सट्रीमली हार्श या स्वेयर, बहुत सख्त किस्म का यहाँ पर बोला गया है। जालमाना, हार्श या स्वेयर को बोला जाता है, स्वेयर। उसके बाद एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट क्लियर शेप फॉर्म, ठीक है, विदाउट क्लियर शेप के फॉर्म बोला जाता है, बिल्कुल गैर वाजे बेशक्ल का होना। तो ये एमॉर्फस जो है वर्ड है, ये हम ऑलरेडी पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो शेपलेस या वेग को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज आपको ऑलरेडी पता है, टू फॉर्म इनटू अ क्लियर, ठीक है, डेफिनेट यहाँ पर शेप देना, ठीक है, वाजे या ठोस शक्ल जो है वो देना, सॉलिडिफाई या क्लैरिफाई करना। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। क्रिस्टलाइज जो है आप वर्ड राइटिंग स्किल के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोलेस जो है आप राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज करें। प्रोटोटाइप यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। द फर्स्ट और ओरिजिनल मॉडल, इब्तदाई नमूने को बोला जाता है, ठीक है, मॉडल या सैंपल को बोला जाता है प्रोटोटाइप। ओपेक ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, एम्बिगुअस को बोला जाता है, वेग को बोला जाता है, ठीक है, अनकॉन्स्पिक्यूअस को बोला जाता है, नॉट ट्रांसपेरेंट और हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑब्सक्योर या क्लाउडी, ठीक है। उसके बाद सैडल्ड। सैडल्ड आपका ऑलरेडी रिपीटेड है, ये एफपीएससी के अंदर और पीपीएससी के अंदर जो है पूछा जा चुका है। बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम, ठीक है, बोझ तले दबा जाना या बर्डन या लैडन, ठीक है, क्या करना, एकदम से बोझ तले दब जाना, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड रहने वाला है वो है हमारे पास स्टिपुलेट। अब स्टिपुलेट ऑलरेडी हम जो है यहाँ पर यूज कर चुके हैं पहले भी वोकैब के अंदर, टू स्पेसिफाई एज ए कंडीशन, वाजे करना, ठीक है, स्पेसिफाई करना या रिक्वायर करना। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी हम जो है यहाँ पर पहले भी स्टेट ऑफ बीइंग अननाउन, ठीक है, गुमनामी या बेनामी, जिसकी कोई कह ले के वाजे ना हो, बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी हो या नेमलेसनेस हो। इंटेल, इंटेल ऑलरेडी हम राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, टू इन्वॉल्व एज ए नेसेसरी रिजल्ट, लाजमी तौर पर शामिल करना, इन्वॉल्व होना, रिक्वायर होना, ठीक है, इंटेल, ठीक है। हैसनिंग, हैसनिंग मेकिंग समथिंग हैपन फास्टर, ठीक है, तेजी से जो है तेजी लाना या जल्दी करना, स्पीडिंग या एक्सेलरेटिंग। हैसनिंग देखिए हम बार बार यूज करते हैं ना वर्ड, यहाँ पर एक्सेलरेटिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग करते हैं, प्रमोटिंग करते हैं, उसके बाद एस्केलेटिंग करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं, फोस्टरिंग करते हैं, बोल्स्टरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हैसनिंग भी जो है आप यहाँ पर ऐड कर ले, ये भी एक अच्छा वर्ड है। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाय एरिया, सराउंडिंग, ठीक है, करीब जो आसपास हो, नियरनेस हो, प्रॉक्सिमिटी हो। प्रॉक्सिमिटी इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा यहाँ पर, इसको लाजमी देखना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, ठीक है। यहाँ पर विसिनिटी जो है आपका एंटोनिम सिनोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है। शार्लेटन, शार्लेटन जो है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा सिनोनिम एंटोनिम के लिए, ठीक है। शार्लेटन का मतलब होता है अ फेक एक्सपर्ट और डिसीवर, ठीक है, धोखेबाज या जाली माहिर को बोला जाता है, ठीक है। फ्रॉड या इंपोस्टर,
अब ये वर्ड जो इंपोस्टर है, ये आपका इंपोस्टर ऑलरेडी पीपीएससी और एफपीएससी के अंदर जो है वन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपोस्टर। उसके बाद है इनकर्जन। इनकर्जन आपको पता है इन्वेजन अटैक को बोला जाता है, हमला। उसके बाद इन्वेजन या रेड को बोला जाता है। तो इनकर्जन एक आपका अच्छा वर्ड है, इसको आप राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है यहां पर अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पीपल लेमेंट, ठीक है, द वैल्यूज हैव बीन चेंज्ड, ठीक है, एंड द चेंज हैज बीन द मोर देन वर्ड्स, ठीक है। द एक्ट ऑफ इंस्टिलिंग आइडियाज और वैल्यूज, जहन नशीं कराना, सॉरी, लेमेंट का मतलब टू एक्सप्रेस सॉरो और रिग्रेट, मातम करना या अफसोस करना, शिकवा करना, मॉर्न या ग्रीव। उसके बाद है इनकलकेशन। अब इनकलकेशन तो इनकलकेट हम यूज करते हैं, इनकलकेट हमारे पास क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, और इनकलकेशन का हमारे पास क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तो यहां पर देखते हैं टू एक्ट ऑफ इंस्टेल, जहन नशीन करवाना, बेसिकली किसी को इनकलकेट करना, इम्प्लांट करना किसी, ठीक है, इंस्टिलिंग करना, ठीक है। इवेड, इवेड का मतलब होता है यहां पर टू अवॉइड और एस्केप, ठीक है, बचकर निकल जाना। इवेड का मतलब क्या था, बचकर निकल जाना या एस्केप या अवॉइड। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर जो डिस्कस करते हैं, इनको लाजमी जो है अपने सिनोनिम्स के अंदर, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है अपनी राइटिंग के अंदर जो है इसकी वेरिएशन वोकैब की लेकर आए, ताकि आपका यहाँ पर जो रेपिटेशन वाला मसला है एटलीस्ट वो तो यहाँ पर सॉल्व हो।